उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे, उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे। एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे, सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पर एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका, बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे, इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था, एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ, भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता, झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी, मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया, फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। ये कोई नई बात नहीं है। आप 1989 को याद कीजिए, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद राजीव गांधी चुनाव हार गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस रिजल्ट को मान ही नहीं सकता। 1984 में बीजेपी को 8% वोट मिले, 2 सीटें मिली। अब इनका वोट शेयर 12% हुआ और इनको 85-86 सीटें मिल गई। तो ये तो एडअप नहीं करता है, ये बिल्कुल इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो ये कोई पहला मौका नहीं। दूसरा, वोट की चोरी कैसे होती है। 1952 पहला जनरल इलेक्शन, रामपुर से मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए।
वहां से जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको लगभग 20,000 वोट से जीता हुआ घोषित कर दिया, डीएम जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसने, और उनकी पार्टी के लोग जुलूस निकालने लगे। तब तक पता चला, वायरलेस से पता चला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन किया जी कि मौलाना को हारना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अब तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानता, अगर वो नहीं जीतेंगे तो तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। अच्छा। ये उस समय के जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र किया है। पंत जी ने उनसे कहा, टंडन जी थे, उनका पहला नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनसे कहा कि भाई आप डीएम से बात कीजिए और रिजल्ट बदलवाइए। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, डीएम को फोन किया, डीएम ने कहा कि हम रिजल्ट खुद घोषित कर चुके हैं। तो बोले कि अगर जो है नहीं होगा तो ना पंत जी की नौकरी रहेगी ना आपकी नौकरी रहेगी। तो उस समय जो पोलिंग का तरीका था वो हर उम्मीदवार का एक बक्सा होता था। अच्छा। उस पर कोई सिंबल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कोई मोहर नहीं लगती थी। ये जो है सौरभ जी का बक्सा है, हम सौरभ जी को वोट देना चाहते हैं, उस बक्से में हमने बैलेट पेपर डाल दिया। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके बक्से से निकाल के वोट मौलाना आजाद के बक्से में डाल दिया गया और उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। किताब में लिखा गया, ये किताब में लिखा गया। तो वोट की चोरी इस तरह से होती है। तो अब वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कांग्रेस पार्टी का